अगर मैं आपसे कहूं कि इस शिवरात्रि की एक रात आपकी किस्मत का पूरा हिसाब बदल सकती है, आपकी दरिद्रता खत्म हो सकती है और आने वाले 1 साल की कमाई की दिशा तय हो सकती है, तो क्या आप इस रात को यूं ही सोकर निकाल देंगे? आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो लोग छुपाते हैं। शिवरात्रि पर ऐसा क्या करें कि धन खुद आपके घर का रास्ता पूछे। भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आप सब धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा धनवान बनने का असली मार्ग क्या है? लोग समझते हैं पैसा आ गया तो मैं धनवान हो गया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जिसके पास शांति नहीं, संतोष नहीं, ईश्वर की कृपा नहीं, वह करोड़पति होकर भी दरिद्र है, और जिसका भाग्य जाग गया वह खाली जेब में भी समृद्ध है। आज मैं आपको बताऊंगा महाशिवरात्रि की पावन रात पर ऐसा क्या करें जिससे जीवन में धन, सुख, शांति और सौभाग्य एक साथ आए। पहला सत्य, धन का असली अर्थ समझो भक्तों। धन 3 प्रकार का होता है: आर्थिक धन, पैसा, व्यापार, संपत्ति, मानसिक धन, शांति, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक धन, ईश्वर का आशीर्वाद। शिवरात्रि की रात तीसरा धन पाने की रात है, और जब तीसरा धन मिलता है पहले 2 अपने आप आने लगते हैं। दूसरा सत्य, शिवरात्रि की रात संकल्प की रात है। रात 12 बजे से पहले एक दीपक जलाइए, शिवलिंग के सामने बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे केवल पैसा नहीं, मुझे सही बुद्धि दीजिए, सही मार्ग दीजिए। याद रखिए, गलत बुद्धि वाला व्यक्ति धन कमाकर भी खो देता है, सही बुद्धि वाला व्यक्ति खाली हाथ से भी साम्राज्य बना देता है। तीसरा उपाय, अभिषेक भाव से करो। दूध, जल, शहद चढ़ाओ, लेकिन केवल दिखावे के लिए नहीं। जब जल चढ़ाओ तो सोचो मेरे अंदर की अशुद्धियां धुल रही हैं। जब दूध चढ़ाओ तो सोचो मेरे जीवन में पवित्रता आ रही है। जब बेलपत्र चढ़ाओ तो हर पत्ते पर मन ही मन बोलो AUM नमः शिवाय। यह मंत्र आपके कर्मों को बदल देता है। चौथा उपाय, एक बुरी आदत छोड़ दो। शिवरात्रि की रात संकल्प लो, आज से मैं यह गलत आदत नहीं करूंगा। गुस्सा, निंदा, आलस्य, झूठ। भोलेनाथ त्याग से प्रसन्न होते हैं, और जहां त्याग होता है वहीं से समृद्धि शुरू होती है। पांचवा उपाय, दान का रहस्य। यदि सच में धन चाहते हो तो उस दिन किसी गरीब को भोजन कराओ। ध्यान रखना, दान दिखावे के लिए मत करना, चुपचाप करना। शास्त्र कहते हैं दान से दरिद्रता कटती है और अहंकार से लक्ष्मी चली जाती है। छठा उपाय, रात का जप कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय का जप करो, लेकिन केवल होठों से नहीं, दिल से। जब जप करते हो तो कल्पना करो कि भोलेनाथ आपके सामने बैठे हैं। जैसे बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे ही उनसे कहो, मुझे संभाल लो। सातवां और सबसे बड़ा रहस्य भक्तों, धन कमाने की जल्दी मत करो, पहले खुद को योग्य बनाओ। योग्यता आएगी तो अवसर खुद आपके दरवाजे आएगा। शिवरात्रि की रात यह प्रार्थना करो, मुझे धन का पात्र बनाइए। पात्रता होगी तो धन टिकेगा। अंतिम संदेश याद रखो, धन 2 तरह का होता है, एक जो बैंक में दिखता है, दूसरा जो भाग्य में दिखता है। बैंक वाला धन कभी भी जा सकता है, भाग्य वाला धन कोई छीन नहीं सकता। इस शिवरात्रि पर यदि आपने सच्चे मन से संकल्प लिया, जप किया, दान किया और एक बुरी आदत छोड़ी, तो समझ लेना आपका भाग्य बदलना शुरू हो गया है। और जब भाग्य बदलता है तो धन, सुख, सम्मान सब पीछे पीछे आते हैं। धीरे भावपूर्ण समापन। भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, आपके घर में सुख आए, रोग दूर हों, आरण समाप्त हों और जीवन में सच्ची समृद्धि आए। आप सब धनवान बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर समृद्ध हो, उसके पास पैसा हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो। लेकिन एक प्रश्न है, क्या सच में पैसा ही धन है? यदि पैसा ही धन होता तो बड़े बड़े उद्योगपति रात को नींद की गोली खाकर क्यों सोते? यदि पैसा ही सुख होता तो करोड़पति परिवारों में टूटन क्यों होती? यदि बैंक बैलेंस ही समृद्धि होता तो चिंता, अवसाद और भय अमीर घरों में क्यों दिखते? भक्तों, धन केवल वह नहीं जो जेब में है,
धन वह है जो जीवन को स्थिरता दे, और इसी धन का द्वार खुलता है महाशिवरात्रि की पवित्र रात को। शिवरात्रि केवल व्रत नहीं, भाग्य परिवर्तन की रात शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह चेतना की रात है, यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वह रात है जब मनुष्य अपनी पुरानी दुर्बलताओं को छोड़ सकता है और नया जीवन शुरू कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस रात शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है, और जो इस रात सच्चे भाव से पुकारता है उसका कर्म लेखा बदल सकता है। धन का त्रिस्तरीय रहस्य भक्तों, धन 3 प्रकार का होता है। एक दैहिक धन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शरीर की क्षमता, जिसका शरीर स्वस्थ है वह लाखों का स्वामी है। 2 मानसिक धन, धैर्य, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, जिसका मन स्थिर है वह हर परिस्थिति में जीतता है। 3 आध्यात्मिक धन, ईश्वर का आशीर्वाद, कर्मों की शुद्धि, भाग्य का समर्थन, और जब तीसरा धन आता है तो पहले 2 अपने आप सुरक्षित हो जाते हैं। पहला साधन, संकल्प की अग्नि शिवरात्रि की रात 1 दीपक जलाइए, लेकिन दीपक केवल तेल से नहीं, संकल्प से जलाइए। आंखें बंद कर कहिए, हे भोलेनाथ, मुझे केवल पैसा नहीं चाहिए, मुझे सही दिशा चाहिए। भक्तों, गलत दिशा में दौड़ता व्यक्ति थकता बहुत है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। सही दिशा वाला व्यक्ति धीरे चलता है, लेकिन सही स्थान पर पहुंचता है। अभिषेक का गूढ़ अर्थ, जब आप जल चढ़ाते हैं तो केवल जल मत डालिए। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर की ईर्ष्या, क्रोध, लालच धुल रहे हैं। जब दूध चढ़ाइए तो सोचिए मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं। जब बेलपत्र चढ़ाइए तो हर पत्ते पर AUM नमः शिवाय बोलिए। ये मंत्र केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके भाग्य के ताले खोल सकती है। दरिद्रता का असली कारण भक्तों, दरिद्रता हमेशा पैसों की कमी नहीं होती। दरिद्रता होती है आलस्य में, टाल मटोल में, गलत आदतों में, गलत संगति में। यदि आप शिवरात्रि की रात एक भी बुरी आदत छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आपने दरिद्रता की जड़ काट दी। दान, लक्ष्मी को बुलाने का गुप्त मार्ग। यदि सच में धन चाहते हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ, लेकिन ध्यान रखना, फोटो खिंचवाने के लिए मत करना, चुपचाप करना। दान का अर्थ है अहंकार को गिराना, और जहां अहंकार गिरता है वहीं कृपा उठती है। जागरण का महत्व। शिवरात्रि की रात थोड़ा जागी, 108 बार AUM नमः शिवाय का जप कीजिए। जब सब सो रहे हों और आप जप कर रहे हों तो समझिए आपका कर्म लेखा बदल रहा है। पात्रता बनाम प्राप्ति भक्तों, धन पाने की जल्दी मत कीजिए, पहले स्वयं को पात्र बनाइए। जैसे छोटा पात्र समुद्र नहीं धारण कर सकता, वैसे ही छोटा मन बड़ी संपत्ति संभाल नहीं सकता। शिवरात्रि की रात प्रार्थना कीजिए, मुझे धन का पात्र बनाइए। आंतरिक समृद्धि का सूत्र, जिस दिन आप ईर्ष्या छोड़ देंगे, तुलना छोड़ देंगे और आभार सीख लेंगे, उस दिन से आपका भाग्य ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। धीमे भावपूर्ण स्वर भक्तों, आज से शुरुआत कीजिए। इस शिवरात्रि को केवल व्रत मत बनाइए, इसे जीवन परिवर्तन की रात बनाइए। हर हर महादेव। हमने कर्म का रहस्य समझा। अब आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। लोग पूछते हैं, महाराज जी, हमारे घर में पैसा आता है पर रुकता नहीं, व्यापार चलता है पर बढ़ता नहीं, मेहनत है लेकिन परिणाम नहीं। भक्तों, समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है। दरिद्रता की असली जड़ दरिद्रता हमेशा पैसों की कमी नहीं होती। दरिद्रता होती है सोच की छोटीता, डर, नकारात्मकता, असंतोष, ईश्वर से दूरी। जिस घर में हर समय शिकायत होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जिस मन में हर समय भय होता है वहां अवसर नहीं आते। शिव तत्व क्या है? शिव का अर्थ है जो बदल दे, जो विनाश करके नया निर्माण करे। शिव विनाश के देवता हैं, पर किसका विनाश? अहंकार का, अज्ञान का, आलस्य का, दरिद्र सोच का। जब आप शिवरात्रि की रात सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके भीतर का नकारात्मकता नष्ट होने लगता है। समृद्धि का सूक्ष्म नियम। समृद्धि 3 नियमों पर चलती है। 1, ऊर्जा का नियम, जैसी ऊर्जा आप रखते हैं वैसे अवसर आकर्षित करते हैं। 2,
विश्वास का नियम, आप खुद को जितना योग्य मानते हैं उतना ही प्राप्त करते हैं। 3, कृतज्ञता का नियम, आप जितना आभार करते हैं उतना और मिलता है। शिवरात्रि पर विशेष आंतरिक साधना भक्तों, इस बार केवल पूजा मत कीजिए, अपने भीतर झांकिए। रात को एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कौन सी आदत मुझे नीचे खींच रही है, किससे मुझे ईर्ष्या होती है, कहाँ मैं आलसी हूं। फिर उस कागज को शिवलिंग के सामने रखकर कहिए, हे भोलेनाथ, मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं, मुझे बदल दीजिए। स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। धन को रोकने वाली 7 गलतियां। भक्तों ध्यान से सुनिए। समय की बर्बादी, गलत मित्र मंडली, नकारात्मक बोल, माता पिता का अनादर, अपव्यय, व्यसन, ईश्वर का अपमान, अहंकार। यदि इन 7 में से एक भी आदत आप छोड़ दें तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। जल अभिषेक का गहरा रहस्य, जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो वह हमें सिखाता है, लचीले बनो। जल कठोर पत्थर को भी काट देता है क्योंकि वह रुकता नहीं। यदि जीवन में बाधा आए तो टूटो मत, बहते रहो। जो रुक गया वह सूख गया, जो बहता रहा वह बढ़ता गया। मौन का धन भक्तों, बहुत लोग पैसा कमाते हैं पर शब्दों से सब खो देते हैं। कटु वचन घर की समृद्धि छीन लेते हैं। इस शिवरात्रि पर एक संकल्प लीजिए, मैं कम बोलूंगा, मीठा बोलूंगा। मधुर वाणी अदृश्य धन है। ईर्ष्या समृद्धि की सबसे बड़ी शत्रु। यदि आप किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो समझ लीजिए आप अपने ही भाग्य पर ताला लगा रहे हैं। दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न होना सीखिए। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके लिए शुभ बढ़ता है। शिवरात्रि की रात का ध्यान, विशेष अभ्यास। रात 12 बजे के बाद शांत बैठिए, आंखें बंद कर कल्पना कीजिए आप हिमालय की चोटी पर बैठे हैं, सामने शांत शिव विराजमान हैं, आपके सारे डर उनके चरणों में गिर रहे हैं। हर श्वास के साथ बोलिए AUM और छोड़ते समय नमः शिवाय। 15-20 मिनट ये कीजिए, आप महसूस करेंगे मन हल्का हो रहा है। हल्का मन सही निर्णय लेता है। बच्चों और परिवार के लिए विशेष संदेश, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे धनवान बने तो उन्हें केवल पैसा कमाना मत सिखाइए, उन्हें सिखाइए समय का सम्मान, बड़ों का आदर, ईमानदारी, संयम। यह 4 गुण जीवन भर उन्हें समृद्ध रखेंगे। भाग्य कैसे बदलता है? भाग्य अचानक नहीं बदलता, भाग्य बदलता है जब सोच बदलती है, जब आदत बदलती है, जब दृष्टिकोण बदलता है। शिवरात्रि उस बदलाव का आरंभ है। धीरे भावपूर्ण स्वर। भक्तों धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से जन्म लेता है। यदि आपने इस शिवरात्रि पर अपनी सोच बदल ली तो समझिए आपका भाग्य बदलना शुरू हो गया। हर हर महादेव। शिवरात्रि महाप्रवचन श्रृंखला भाग 4। लक्ष्मी क्यों रुकती है और क्यों चली जाती है? प्रेरणा प्रेमानंद जी महाराज 4। गंभीर, धीमा, करुणामय स्वर। भक्तों आज हम एक बहुत गहरी बात समझेंगे। आपने देखा होगा कुछ घरों में पैसा आता है और बढ़ता जाता है, और कुछ घरों में आता है फिर किसी न किसी कारण चला जाता है। क्यों? क्या केवल मेहनत कारण है? नहीं। क्या केवल भाग्य कारण है? नहीं। कारण है ऊर्जा और संस्कार। घर की ऊर्जा और धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है। धन एक ऊर्जा है। जिस घर में सुबह देर तक सोया जाता है, माता पिता का सम्मान नहीं, झगड़े होते रहते हैं, नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। और जिस घर में सुबह ईश्वर स्मरण होता है, बड़ों का आदर, साफ सफाई, मधुर वाणी, आभार, वहां समृद्धि धीरे धीरे जड़ पकड़ती है। शिवरात्रि और गृह शुद्धि महाशिवरात्रि केवल मंदिर जाने का पर्व नहीं है, यह घर की ऊर्जा बदलने का अवसर है। इस दिन घर की पूरी सफाई कीजिए, पूजा स्थान शुद्ध कीजिए, एक दीपक पूरी रात जलाइए, घर में AUM नमः शिवाय का धीमा जप चलाइए, ऊर्जा बदलने लगेगी। धन को रोकने वाले अदृश्य दोष भक्तों, कभी कभी धन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि हम स्वयं उसे रोक नहीं पाते। कुछ दोष हैं जो धन को भगा देते हैं। कमाई से अधिक दिखावा, बिना आवश्यकता खर्च, व्यसन, शराब, जुआ, गलत आदतें, बड़ों की अवहेलना, समय का अपमान।
यदि आप शिवरात्रि की रात इनमें से एक भी दोष छोड़ दें तो समझिए आपने धन को बुला लिया। संयम समृद्धि की जड़। समृद्धि का पहला नियम है संयम। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही धन को संभाल सकता है। अनियंत्रित इच्छाएं सबसे बड़ा रण बन जाती है। शिवरात्रि का व्रत केवल भोजन न करना नहीं है, यह इच्छाओं को साधना है। मौन और ध्यान का प्रभाव। भक्तों, धन कमाने के लिए स्पष्ट बुद्धि चाहिए। स्पष्ट बुद्धि कहां से आती है? मौन से। यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट भी शांत बैठकर एयूएम नमः शिवाय जपते हैं तो आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। सही निर्णय सही व्यापार, सही निवेश, सही अवसर देता है। क्षमा, कर्म, रण समाप्त करने का मार्ग। धन नहीं टिकता क्योंकि भीतर गुस्सा भरा है। जिसके मन में क्रोध है वह अवसर को भी शत्रु समझ लेता है। इस शिवरात्रि पर एक व्यक्ति को माफ कर दीजिए, भले उसने गलती की हो, लेकिन क्षमा से आपका हृदय हल्का होगा। हल्का मन तेजी से आगे बढ़ता है। तुलना का जाल आप सोचते हैं, उसका घर बड़ा है, उसका व्यापार ज्यादा है, उसके पास गाड़ी है। भक्तों, तुलना दरिद्रता की शुरुआत है। जो अपने पास है उसका सम्मान कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आभार से वृद्धि होती है। शिवरात्रि की विशेष रात्रि साधना विस्तृत। आज मैं आपको एक विशेष साधना बता रहा हूं। रात 12 बजे के बाद एक दीपक जलाएं, शिवलिंग के सामने बैठें, 11 बार गहरी श्वास लें, 108 बार एयूएम नमः शिवाय जपें, फिर 5 मिनट मौन रहें। अंत में यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे घर की दरिद्रता मिटाइए, मेरे कर्म शुद्ध कीजिए, मुझे धन का पात्र बनाइए। यदि यह भाव से किया तो ऊर्जा बदलेगी। बच्चों के भविष्य के लिए विशेष मंत्र। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे समृद्ध हों तो शिवरात्रि की रात उनके सिर पर हाथ रखकर एयूएम नमः शिवाय 11 बार बोलिए। बच्चों के संस्कार घर की ऊर्जा से बनते हैं। धन और धर्म का संतुलन। धन कमाइए लेकिन धर्म छोड़कर नहीं। अधर्म से कमाया धन क्षणिक सुख देता है पर स्थायी चिंता लाता है। धर्म से कमाया धन धीरे आता है पर स्थिर रहता है। अंतिम गूढ़ सूत्र धन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। ज्ञान बांटिए, समय बांटिए, मुस्कान बांटिए। जो देता है वही पाता है। धीमे भावपूर्ण समापन। भक्तों, इस शिवरात्रि को केवल व्रत मत बनाइए, इसे अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर बनाइए। यदि आपने आज एक आदत बदल दी तो समझिए समृद्धि की नींव रख दी। हर हर महादेव।